No, actually, drones ka. Okay, I'll reply in English. Drones will be used by every armed service. Drones तो हर आर्म और सर्विस इस्तेमाल करेगा. It's इन्फेंट्री, आर्मर्ड, मैक, इंजीनियर्स, सप्लाई में भी ड्रोन्स इस्तेमाल होंगे. अभी हमने जो हमारे एल्टीट्यूड के इलाके हैं उसमें हमने सप्लाई में काफ़ी ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू किया है. और आपको जानकर खुशी होगी, यू विल बी हैप्पी टू नो दैट अभी हमने जब फ्लड रिलीफ का काम किया था उसमें भी हमने ड्रोन्स की मदद ली थी. और जो चीज़ आज हम फ्लड रिलीफ में हेलीकॉप्टर की मदद से सप्लाई कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में ये हम ड्रोन्स की मदद से ही वन पॉइंट टू अदर पॉइंट रिलीफ मटेरियल सप्लाई कर पाएंगे. तो ड्रोन्स का हर आर्म और सर्विस में बहुत इस्तेमाल है, इसीलिए हमने सभी लोगों को यहाँ पर इंटीग्रेट किया है ड्रोन. Sir, and how do you use drones for both? नहीं, जैसा And is it the same drones being utilized or a different sort of a category of drones being utilized? नहीं, उसमें अभी जो आपने ज्यादातर अभी ड्रोन यहाँ पर देखे वो अटैक ड्रोन्स थे जो म्यूनिशन कैरी कर रहे हैं. पर ड्रोन का बहुत इस्तेमाल है, जैसे सर्वेलेंस का इस्तेमाल है. तो अगर हमको पता करना है किसी इलाके में फ्लड्स आ गए हैं, गाँव में कोई पूरा कट ऑफ है, वोट ले जाना भी मुश्किल है, तो ड्रोन भेज के हम एरिया का रेकी करके उसकी हालत जान सकते हैं. इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि इमरजेंसी सप्लाई है, मेडिसिन है, इमरजेंसी राशन है, उसको भी हम ड्रोन की मदद से ड्रॉप कर सकते हैं. तो फ्लड रिलीफ में भी ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत हद तक हमने किया है और आगे भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे. पर जैसा मैंने आपको बताया वो बेसिकली अटैक ड्रोन्स थे, आर्म ड्रोन्स थे जो म्यूनिशन करते हैं. Sir, compared to the Chinese and the Turkish drones which came in, आप उनसे अगर आप इंडिजिनस ड्रोन्स की बात करें या पूरे हाई कैटेगरी ड्रोन्स की बात करें तो वेयर इज इंडिया स्टैंडिंग? नहीं, हमारा भी जो हाई एंड ड्रोन्स हैं उसमें भी हम बहुत मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी आगे हैं. और हमने उसका डिमॉन्स्ट्रेशन आज यहाँ नहीं किया था क्योंकि हमारा ये डिमॉन्स्ट्रेशन टैक्टिकल ड्रोन्स यानी कि जो शॉर्ट रेंज 5 किलोमीटर के अंदर हम जो ड्रोन्स इस्तेमाल करने वाले हैं कॉन्टैक्ट बैटल में, उसका हमने यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन किया था. और बाकी जो हमारे ड्रोन्स हैं हायर कैटेगरी के, वो हम जो हमारा इंडस्ट्री है वो उसको बना रहा है. कुछ हमारे पास एक्स इम्पोर्ट हैं और उसका हम काफ़ी R&D भी कर रहे हैं, उसको और डेवलप कर रहे हैं. सप्लीमेंट्री अगर इसमें पूछना सर, अगर वही चीज अब दोबारा दोहराई जाए, ऑपरेशन सिंदूर हो, would there be a tactical advantage now for the Indian force? नहीं, जैसा मैंने कहा कि ऑप सिंदूर से हमने काफ़ी सीख ली है और हमने ये समझा है कि ड्रोन्स का कितना ज़्यादा हम और इस्तेमाल कर सकते हैं. इसीलिए ऑप सिंदूर के बाद हमने बहुत ज़्यादा फोकस दिया है हमारी ड्रोन फैब्रिकेशन में, ड्रोन बनाने में, एक्वायर करने में और ड्रोन की ट्रेनिंग में. ट्रेनिंग भी बहुत बड़ा हिस्सा है. एक जवान को ड्रोन उड़ाना आना भी बहुत जरूरी है. तो इस पर फोकस आपने सही कहा, ऑप सिंदूर के बाद बहुत. तो अभी जो ये हमारे ड्रोन जो हम बना रहे हैं यहाँ पर, यानी जैसा मैंने कहा टैक्टिकल ड्रोन, इसमें हम तकरीबन 4 से 5 केजी लिफ्ट का हम क्षमता रख रहे हैं. और ड्रोन की क्षमता तो हमारे पास है मीडिया के लोगों को देख करके. और बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों ने आज यहाँ रेंज पर आकर के देखा कि किस तरीके से हम ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ऑपरेशंस में. और ये आई थिंक इस बात को जाहिर करता है कि हमारा मीडिया नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना जागरूक है कि एक रेंज पर आकर के जो ड्रोन्स फायर कर रहे हैं उसको देख रहा है. बाकी ड्रोन्स की काबिलियत जो आपने देखी यहाँ पर, ये जो हम ट्राई कर रहे हैं और हमारा जो यहाँ पर एक्सरसाइज चल रहा है वो टैक्टिकल ड्रोन के साथ है. जो आपने देखा वो भी हमने खुद ही, जो एम्यूनिशन हमारे पास है हमने खुद ही उसको फैब्रिकेट किया है, DBRL की मदद लिया है ताकि ये हमारे आर्म ड्रोन्स लड़ाई में कामयाब हो. सर्वेलेंस के ड्रोन्स होते ही हैं, आपने देखा है इसको. इसके अलावा हमने अपना काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट भी यहाँ पर फील्ड किया है, जो कि ज़्यादातर ड्रोन्स पाकिस्तान से आए थे. ऑलमोस्ट सारे ड्रोन्स हमने बर्बाद कर दिए थे अपने काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट और एयर डिफेंस की मदद से. तो एक बार फिर मैं एक्चुअली आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ आने के लिए. और एक चीज़ और भी है कि ड्रोन्स का काफ़ी इस्तेमाल और फील्ड्स में भी है, जैसे एग्रीकल्चर है, ट्रैफिक मैनेजमेंट है, बहुत चीज़ें हैं. और एक स्कीम है ड्रोन दीदी स्कीम,
जिसमें हम महिलाओं को, जो इंटीरियर गांव में महिलाएं हैं, उनको भी ड्रोन ट्रेनिंग में फील्ड्स में, गांव में, खेतों में ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकें। तो हम इस स्कीम को बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो एक बार फिर आप सभी लोगों का धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और बहुत खुशी की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि ऑप सिंदूर में ड्रोन्स का काफ़ी इस्तेमाल हुआ, और उससे सीख लेकर के हमने अपनी ड्रोन वॉरफेयर की ट्रेनिंग और मजबूत की है। और जैसा मैं कहता हूं कि इस बार जो हमारी ट्रेनिंग है वो पहले से ज़्यादा भारी है, क्योंकि इस बार जो हमको दुश्मन को पनिशमेंट देना है वो भी बहुत पहले से ज़्यादा होगा। और आप लोगों की मौजूदगी इसको दर्शाती है कि आप सब लोग इस पूरा जो हमारा अभियान है तैयारी का, और दुश्मन को कोई भी दुस्साहस की सजा देने का, उसमें आप सब लोग हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। So one question.